बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह 4 बजे से भारी पुलिस बल तैनात है। डीसीपी समेत कई अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। 150 मकानों को तोड़ने की तैयारी की गई है। 30 मई तक नोटिस दिया गया था। लोगों ने सरकार के आश्वासन पूरे ना होने का आरोप भी लगाया है। तो ये जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शालीमार बाग में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। शालीमार गांव से हैदरपुर तक बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से भारी पुलिस बल तैनात है और फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर तनाव की स्थिति ना बने और इसी को देखते हुए सुबह 4 बजे से ही भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। डीसीपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 150 मकानों को तोड़ने की तैयारी की गई है। 30 मई तक इसको लेकर नोटिस दिया गया था और नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद अब प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए मौके पर मौजूद है और किसी भी तरीके की कोई भी तनाव की स्थिति ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसी को देखते हुए तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लोगों ने सरकार के आश्वासन पूरे ना होने का आरोप लगाया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर और आप देख सकते हैं मकानों को तोड़ने का जो नोटिस था उसके चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर इनको तोड़ा जाएगा और काफी मशीनें यहाँ पर इस समय पहुंच चुकी हैं। पुलिस के काफी आला अधिकारी भी यहाँ पर इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की पूरी पलटन यहाँ पर मौजूद है। पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रीफिंग का कार्य अभी चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मकानों को तोड़ा जाएगा कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे उसके चलते पुलिस के पूरे पुख्ता इंतजाम दिल्ली के शालीमार बाग गाँव के अंदर किए गए। पूरी रोड को क्लोज कर दिया गया है। ये शालीमार बाग और मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड है पूरी तरह क्लोज है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। जिस मशीनों के द्वारा इन मकानों को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो वारदात है, बड़ी जो कार्रवाई है इस समय दिल्ली के शालीमार गांव के अंदर होने वाली है और सुबह 4 बजे से ही काफी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल अगर बात करते हैं तो अभी कुछ समय बाद इन मकानों को तोड़ने की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शालीमार बाग का ये हैदरपुर गांव है और यहाँ पर जो सड़क चौड़ीकरण किया जाना है जिसकी वजह से जितने भी 157 मकान हैं करीब यहाँ पर 145 से 157 मकान के करीब हैं, इनको सब तोड़ा जा रहा है और ये सड़क चौड़ी होनी है इसके लिए पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और ये वो इलाका है दिल्ली का हैदरपुर जहाँ पर ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है बहुत कंजेस्टेड थी। हाई कोर्ट में ये मामला गया जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जिसके भी वैध दस्तावेज हैं मकान के अगर यहाँ पर तो वो पेश करे, लेकिन यहाँ पर जितने भी 157 परिवार रह रहे थे उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया ये जो दस्तावेज है पेश करने के बाद, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने आदेश किया कि 30 मई की मियाद थी, जो समय सीमा थी वो 30 मई की थी और जिसके बाद इसको खाली कराने का आदेश किया था और ये डिमोलिश करने का आदेश दिया था। तो ये देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है इस समय और अभी यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है। इसको हम यहीं से दूर से दिखाते हैं। ये देखिए ये जो ब्रीफिंग हो रही है और यहाँ से कई लोगों ने मकान यहाँ अगर इस तरफ दिखाऊं तो बहुत से लोगों ने मकान खाली कर लिया है। ये यहाँ पर जो कुछ अवैध मस्जिद और ये अन्य जो इमारतें थीं उसको भी तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। ये फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो बाकी बची चीज़ें हैं ये पीछे का इलाका है ये जिसको अभी तोड़ दिया। कुछ लोगों ने अपना मकान खुद से खाली कर लिया है और खाली करके सामान हटा के जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट रितेश भार्गव के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। बुलडोजर और बाकी मशीनें अपने पंजे में धार लगाना शुरू कर चुकी हैं और बस एक्शन करते ही ये पिक्चर जो डिमोलिशन की है वो शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी फोर्स यहाँ पर आ गई है और बुलडोजर लाइन से, पॉपुलेंट मशीन, बाकी जेसीबी सारी लाइन से लाइन अप हो चुकी हैं किसी एक
ओबीडियंट अनुशासित सिपाही की तरह। और यहाँ पर जैसे ही एसडीएम इस इलाके के हैं वो जैसे ही एक्शन बोलेंगे और जो पुलिस फोर्स है वो जैसे ही एक्शन मोड में इनको बोलेगी, इनके पंजे काम करना शुरू कर देंगे। और ये जो इमारतें हैं आप देख सकते हैं कि ये पूरी इमारतें जो मेरे पीछे आपको दिख रही है वो पूरा ये धराशायी होकर नीचे गिर जाएगी। तो ये पूरा एक्शन लगभग शुरू होने वाला है और ये बुलडोज़र और बाकी जो जेसीबी मशीन्स हैं, पॉपुलेंट हैं और बाकी जो जितने इक्विपमेंट्स हैं, औजार हैं और कुछ जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो लगाए गए हैं कि जो मलबा गिरेगा उसको भी समेटने के लिए। तो लगभग एक्शन की तैयारी हो चुकी है। बस जो यहाँ के डायरेक्टर हैं यानी कि एसडीएम वो जैसे ही एक्शन का आदेश करेंगे ये सब इमारतें जमीन में मिलती नजर आएंगी। सारे लोग हैं, विस्थापित हैं जितने भी, वो किसी को वो सहायता नहीं मिली। रात भर ये बता रहे हैं कि आंदोलन चल रहा था, आंदोलनकारियों को भी पुलिस उठा के ले गई और जो परिवार हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रात भर सड़क पर सोने पर मजबूर हुए। कल रात आंधी और बारिश भी आ रही थी, उसके बावजूद सड़क पर रहना पड़ा क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था, कोई आसरा नहीं था, कोई बसेरा नहीं था। क्योंकि जो इनका बसेरा था वो अवैध साबित हुआ और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये 30 मीटर चौड़ा करने का आदेश हुआ था इस सड़क को। लिहाजा ये पूरा डिमोलिशन की ड्राइव चल रही है और उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका है, शालीमार गांव से लेकर हैदरपुर गांव तक पूरा जो इलाका है उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो परिवार हैं इनके सामने कई बता रहे हैं कि 30-40 साल से 50 साल से रह रहे थे। सवाल ये है कि अगर सड़क चौड़ीकरण होना भी चाहिए, किसी भी शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम होना चाहिए, लेकिन कैसे ये बने मकान, सबसे बड़ी बात है किसने अलाउ किया, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। किसने ये अतिक्रमण होने दिया और अगर होने दिया तो इनसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऑफिसर्स जो हैं पढ़ लिख कर जो बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा अतिक्रमण होने दिया। पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब 40 साल पहले ये मकान बन रहे थे या अभी भी जो ऐसे लगातार गैरकानूनी तरीके से मकान बनते जा रहे हैं, जो IAS IPS और जो प्रशासनिक बहुत सी नाराजगी यहाँ पे झलक रही है, लेकिन सवाल बदस्तूर जारी है। अब देखिए ये जो गुस्सा है ये जायज भी है। अतिक्रमण हुआ है, कोई संदेह नहीं है, सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनके मकान कब तोड़े जाएंगे जिन्होंने ऐसे गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है। तो ये जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार है, जहां से शुरू हुआ है, जो जड़ है, उस पर बुलडोजर चलाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको बुलडोज नहीं किया गया, उसको रूट आउट नहीं किया गया, उसकी जड़ खत्म नहीं की गई, तो ऐसे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसी तरह की कार्रवाई में खर्च होते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रितेश भार्गव के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी मौजूदगी इस समय शालीमार गांव के अंदर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मकानों को जो तोड़ने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर डेमोलिशन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जेसीबी के द्वारा यहाँ पर इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। रोड को चौड़ा किया जाएगा। काफी समय पहले इनको 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद इन जो है पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर बिठाई गई और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह की तरफ यहाँ पर अभी जो डेमोलिशन है वो शुरू हो चुका है पूरा का पूरा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की डेमोलिशन की जो कार्रवाई है पूरी हो चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी सारे के सारे मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मकानों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। अगर बात करते हैं तो कम से कम 30 से 40 जेसीबी मशीन है और पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पे इस समय मौजूद है। कोई अनहोनी घटना ना घटे, पुलिस बैरिकेडिंग से मीडिया को भी दूर रखा गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो प्रक्रिया है डेमोलिशन की वो शुरू हो चुकी है। पुलिस की अगर बात करते तो आप देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरी की पूरी पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करते हैं डेमोलिशन की तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कब तक ये कार्रवाई चलती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।